साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी टेस्ट सीरीज, उसमें जो आखिरी सीरीज खेले थे अपने कैरियर की, डीएन एल्गर जो हैं, वो जब बैटिंग कर रहे थे और जब वो आउट हुए, तो दोनों टेस्ट मैच में जितनी रिस्पेक्ट विराट कोहली ने उनको दी, और ख़ास तौर पे जब उनका आखिरी टेस्ट मैच था और जब वो आउट हुए थे, तो उन्होंने खिलाड़ियों को कहा था कि कोई भी खुशी का इजहार नहीं करेगा, और बाकायदा उनको झुक के एक तरह का सल्यूट करने की कोशिश की थी। बाकायदा गले मिले थे विराट कोहली और बाकायदा फुल रिस्पेक्ट दी थी उनके आखिरी टेस्ट सीरीज में भी, और ख़ास तौर पे आखिरी टेस्ट मैच में। और ऐसा लगा था कि एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया था विराट कोहली ने एडियन एल्गर को, क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे साउथ अफ्रीका के, और इसी वजह से साउथ विराट कोहली जैसा बड़ा लेजेंड ने भी, बड़े खिलाड़ी इंडिया के यानी दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, उन्होंने एल्गर को इतनी इज्जत दी थी और वो वक़ार दिया था। लेकिन जो अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बयान जारी किया है एल्गर ने, वो उसमें उन्होंने बड़े अजीब व गरीब संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है विराट कोहली पे। कहाँ पिक्चर्स में कुछ नज़र आ रहा था और कहाँ सिचुएशन कुछ बन गई। एक तरफ विराट कोहली उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे और वो नज़र भी आया, दोनों एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, टी शर्ट साइन हो रही है, सब कुछ नज़र आया। लेकिन अभी रिसेंट पास में जो एल्गर ने पॉडकास्ट में बयान दिया, उन्होंने बड़ा हैरानकुन बयान दिया है, और मुझे नहीं लगता था कि इस तरह का बयान उनको देना चाहिए था। अगर ऐसा वाक़या हुआ भी था, तो ये राइट टाइम नहीं था, क्योंकि जिस तरह उनको इज़्ज़त दी विराट कोहली में, वो बयान उनको नहीं देना चाहिए था। बयान उन्होंने ये दिया कि जब 2015 की कोई सीरीज़ थी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया में, तो उस टाइम पे वो जब एल्गर बैटिंग कर रहे थे और कुछ अच्छी पोजीशन में शायद साउथ अफ्रीका था, तो शायद जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो जो फील्डिंग चेंज के दौरान विराट कोहली ने उनके मुंह पे थूक फेंक दिया था। यानी कि उनका कहना है कि विराट कोहली ने ड्यूरिंग द मैच उनके मुंह पे थूक फेंका, तो उनको भी बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उनको वार्न किया था कि अगर अब तुमने मुझे जो है ये हरकत की, तो मैं तुम्हें तो बल्ला उठा के मार दूंगा। और जो भी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी, वो उन्होंने बताया कि ये वाकया हुआ था 2015 में। और उनका कहना है कि ये उस वक्त जब ए बी डिविलियर्स भी खेला करते थे, तो ए बी डिविलियर्स को भी उन्होंने को भी नज़र आया था। और ए बी डिविलियर्स और विराट कोहली ज़ाहिर है एक ही जो है फ्रेंचाइज से खेलते हैं आईपीएल में, तो वो लोग अच्छे दोस्त हैं। तो ए बी डिविलियर्स ने भी उनको मना किया था कि ऐसी चीज़ों से वो परहेज़ करें या इस चीज़ को ना करें। लेकिन ये जो वाक़या उन्होंने बताया, ये बड़े हैरानकुन वाली बात है। चलिए मान लेते हैं कि उस टाइम पे विराट कोहली इमैच्योर थे, वक़्त के साथ-साथ उनमें मैच्योरिटी हमें भी नज़र आई। जब एक शुरू के विराट कोहली में, एक मिड के विराट कोहली में और एक प्रेजेंट विराट कोहली में, जब रिसेंट पास्ट 2-3-4 साल की बात करें, तो विराट कोहली में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक बहुत मैच्योर, सुलझे हुए और एक एक जैसे कहते हैं ना, डिसेंट किस्म के विराट कोहली नज़र आते हैं। तो क्या पता उस टाइम उनकी इमैच्योर हों, यंग थे, इमैच्योरिटी ज़्यादा थी, तो उन्होंने ये हरकत कर दी थी। लेकिन ये बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ी एल्गर को, ये समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने और मज़ीद अपने बयान में ये कहा कि उसके बाद जो है वो एक सीरीज़ आई, और उसमें फिर ये दोनों शायद ए बी डिविलियर्स ने या पता नहीं किसने उनके साथ इनकी दोस्ती करवाई, और विराट ने आके उनको गले मिला। और फिर उस सीरीज़ के दौरान वो दोनों ने रात को बैठ के कोई 3 बजे तक जो है वो ड्रिंक यानी कि शराब पी, और एक दूसरे के जो है ना, कि कहते हैं ना कि वो एक दूसरे की वो कर दी, कहते हैं सारे अपने दुख दर्द सहे, बात बांटे एक दूसरे के खिलाफ, और जो शिकायत थी वो ख़त्म हो गई। अब वहाँ तक तो समझ आ रहा था कि मैच के दौरान एक एग्रेशन विराट कोहली का नज़र आता है, चलो इन्होंने उनके मुंह पे थूक फेंक दिया। लेकिन अब इंडिया में एक ऐसी बात इम्पोर्टेंट हो गई कि एक एज अ क्रिकेटर, और वो भी ड्रिंक करता हो, शराब पीता हो, और वो भी रात के टाइम पे, और वो भी इंडिया में विराट कोहली से कोई इससे उम्मीद नहीं करता, क्योंकि एज एन एथलीट वो ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं, और ऐसी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं समझी जाती, खासतौर पर इंडिया में भी। तो मैं देख रहा था कि इंडिया के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक विराट कोहली के फ़ैन तो चलें अलग ही अलग थे, लेकिन जो विराट कोहली के फ़ैन नहीं भी है ना, वो तक इस बात को लेके बहुत तपे हुए थे कि एल्गर ने ये लगातार जो 2 बयानात दिए हैं और इल्ज़ाम लगाया है, ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, और विराट कोहली इसका जवाब देते हैं या नहीं देते, ये वक़्त बताएगा। लेकिन सबका ये कह रहे हैं, विराट कोहली के फैंस की तो बहुत तपी हुई है, उन्होंने तो सोशल मीडिया पे मीम्स बना-बना के, रिप्लाई कर के एल्गर की बड़ी अच्छी खासी ट्रोलिंग कर चुके हैं। लेकिन जो एक जेस्चर दिया था विराट कोहली ने उनके करियर के एंड पे,
तो शायद एल्गर को चाहिए था कि वो भी थोड़ा बड़पन दिखाते और ये दोनों बातें जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था उस पॉडकास्ट में जिक्र छेड़ते ही नहीं, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि विराट कोहली का पास में क्या था, क्योंकि हमको जब नज़र आता है, हम एज ए क्रिकेटिंग फैन को विराट कोहली शुरू के और विराट कोहली अभी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, एक मेच्योर लेवल के बंदे। तो एल्गर को क्या नज़र नहीं आ रहा था कि एक उस वक्त का विराट कोहली क्या था और अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई उसकी कैरियर की फेयरवेल थी, फेयरवेल टेस्ट मैच, फेयरवेल सीरीज़, उसमें जिस तरह विराट कोहली ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह जेस्चर दिखाया, जिस तरह रिस्पेक्ट दिए, तो क्या एल्गर को नहीं चाहिए था कि ये बयानात से गुरेज किया जा सकता था और वो भी बड़ापन दिखाते विराट कोहली की तारीफ कर सकते थे। हाँ, तारीफ उन्होंने ज़रूर की, लेकिन स्टार्ट इस तरह उन्होंने लिया कि यहाँ हमारा हमारा ऐसा पड्डा हुआ था, हमारे हम फिर उसके बाद हमारी ऐसी दोस्ती हो गई और उसके बाद फिर हमने रात भर ड्रिंक किया और ये समझाना, तो ये सब चीज़ों से अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन वही कहते हैं ना कि आप जिसको वही हरकत हो, वही विराट कोहली भी ये सोचते होंगे कि यार जिसको जितनी इज्जत दी वो उतना ही सर पे चढ़ के आके उल्टी सीधी बकवास करने लग गया। अब विराट कोहली का फैंस जो है उनकी तो बड़ी हट गई इस चीज़ को, और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है एल्गर की इस बयान को लेके। हालांकि जब इंडिया के खिलाफ सीरीज हो रही थी तो एल्गर की भी जो इनिंग उसने खेली थी पहले टेस्ट मैच में और अपनी टीम को जितवाया भी था, तो उसमें सबने कहा था कि हाँ यार एल्गर की बेहतरीन खिलाड़ी है और अपनी फेयरवेल सीरीज खेला। इसके बाद आखिरी टेस्ट मैच है, ठीक है आखिरी टेस्ट मैच इंडिया ज़रूर जीत गया था, लेकिन एल्गर को इस बयान से थोड़ा परहेज करना चाहिए। और अब क्या विराट कोहली आके, जो इमरान विराट कोहली के एंटी फैंस है ना, जो कि विराट कोहली के एंटी हैं, वो अब आके बयान, वो देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे या इंडियन मीडिया पे कि वो कहते हैं यार कि विराट कोहली आके इसको वो करें, इसका जवाब दें और बताएं कि क्या ये वाकई सच है, और ख़ास कि उन्होंने ये थूक फेंका था या वाकई ये विराट कोहली ड्रिंक करते हैं या नहीं करते, कि ये बहुत बड़ी एक अच्छे ही नहीं समझा जाता इंडिया में भी कि एक प्लेयर जो है वो, जैसे अभी धोनी का आया था कि धोनी हुक्का पी रहे थे और वो जो धुआं पूरी जो महफिल में, तो उस पर भी बड़ी तनकीद हुई थी धोनी के भी। इसी तरह विराट कोहली पे भी बार बार सवाल उठ रहे हैं। अभी प्रॉब्लम बात यह है कि क्या विराट कोहली इस बार आके इस चीज़ का जवाब देंगे, क्योंकि अभी विराट कोहली ने खुद ब्रेक लिया हुआ है, कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो इंडिया के लिए भी अवेलेबल नहीं है दोनों टेस्ट मैच के लिए। तो एक तो हो गया, अब दूसरे के लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो तीसरे टेस्ट मैच में आएंगे जब ज्वाइन करेंगे टीम इंडिया को, तो क्या वो एल्गर के इस बयानात का जवाब देंगे, या क्या कोई सहाफ़ी उनसे सवाल पूछेगा, और अगर सहाफ़ी उनसे इस बात के सवाल पूछ लेता है तो क्या रिएक्शन होगा, ये सबको इंतज़ार है। और मुझे लगता है कि एल्गर को इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए था और कुछ और बातें कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। फजूल की कंट्रोवर्सी, फजूल की पुरानी बातें निकाल के, अगर हुआ भी था, सच है झूठ है ये पता नहीं, लेकिन अगर हुआ था तो इस चीज़ से अवॉइड ज़रूर करना चाहिए था एल्गर को, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी हमेशा बड़ापन दिखाता है। विराट कोहली बड़ा था, उसने बड़ापन दिखाया आपकी फेयरवेल सीरीज़ में, आपकी फेयरवेल टेस्ट मैच में, लेकिन आपने एंड में सारी मटी अमलीद कर दी। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि क्या विराट कोहली को इस बयान का रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।